हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 16 तारीख से स्टार्ट है। पहले ड्राइवर के होंगे, उसके बाद 18 तारीख से जीडी लेवल के तैयार होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए चले। देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं। ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, बात ये पूछा गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन में इसके सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, लक्ष्मी बाई, गांधी, इंदिरा गांधी, है ना, ध्यान रखना। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बात समझिए, सरोजिनी नायडू। और ये क्या थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन है, वो है सरोजिनी नायडू। कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है ना। इंसुलिन जो होता है उसका जो निर्माण होता है शरीर में कहाँ पर होता है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, लीवर, अग्नाशय, किडनी, मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंसुलिन कहाँ पर होता है, तो इसका कहाँ पर होता है भाई, ध्यान रखना, अग्नाशय में। ठीक है, ध्यान रखना, इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, अग्नाशय में। और अग्नाशय ही एक ऐसी ग्रंथि है, ध्यान रखना, जो क्या है, अंदर भी और बाह्य दोनों तरफ कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखें, कैसी, आंतरिक आंतरिक और बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से, आंतरिक व बाह्य ग्रंथि। तो वो कौन सी है, ध्यान रखना भाई, अग्नाशय, है ना। इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं वो कहाँ से, नाभि में लगते हैं, बाहर की तरफ से। तो भारत में संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। इससे बड़ा अजीब सा लग रहा होगा संवैधानिक आपातकाल आपको सुन गए, तो इसका मैं स्पष्ट रूप बता दूं वैसे तो आपको, तो इसका स्पष्ट रूप है राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, ये बुक की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि भारत में संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। यदि मैं बुक में पढ़ूंगा तो मिलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो कौन सा है, 356, 352, 360, 365। तो कौन सा है भाई, तो ध्यान रखना वो कौन सा है, 352। ठीक है, ध्यान रखना। 356 क्या है, इसका भी ध्यान रखें, यह है राष्ट्रपति शासन। इनका ध्यान रखना, खासकर अनुच्छेद का ध्यान रखेंगे भाई, राष्ट्रपति शासन। यदि मैं 360 की बात करूं तो 360 में कौन सा आपात है, तो वो है, ध्यान रखना, वित्तीय आपात। कौन सा आपात है भाई, वित्तीय आपात। ठीक है, जो भारत में नहीं लगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा आपातकाल जो भारत में लगा तो वो कौन सा है, आर्टिकल 360, वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगभग 120 बार लगभग क्या है, लग चुका है, लगभग इतना लग चुका है, लगभग। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपात की बात करें तो कितनी बार, 3 बार लग चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा, बात समझ में आ गई। तो संवैधानिक आपातकाल का मतलब है राष्ट्रीय आपात, जो किस कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आईना महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा नया है कि आईना महल कहाँ पर स्थित है, पटना में, दिल्ली में, भुज में, या फिर आगरा में। तो ध्यान रखेंगे, आईना महल जो स्थित है वो कहाँ पर है, भुज। भुज यानी कि गुजरात, ध्यान रखना, भुज यानी गुजरात में क्या है भाई, स्थित है, कौन सा, आईना महल। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस पर भी खासकर ध्यान रखेंगे भाई। तो 24 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो कब है भाई, 24 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का, ध्यान रखना, कहाँ का पूछा गया, विश्व का। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है, गोबी का है, सहारा है, थार है, या फिर कालाहारी है। तो कौन सा, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है भाई, ध्यान रखेंगे, सहारा।
ठीक है। गोभी का मरुस्थल नहीं है, कौन सा, थार का नहीं है, कालाहारी का मरुस्थल, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनजाति को लेकर, वो बुशमैन जनजाति पूछी जाती है। बुशमैन जनजाति, इसका खासकर ध्यान रखेंगे, इस जनजाति को खासकर पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर, कालाहारी के मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, क्वार्टज किसका खनिज है ना। क्वार्टज जो है किसका खनिज है, लोहे का, सोडियम का, सिलिका या फिर जिंक का। तो किसका है, तो ध्यान रखेंगे किसका भाई, सिलिका का। किसका है, सिलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को लखनौती का शेर कहा जाता है। किस भारतीय शासक को लखनौती का शेर कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश, तुगलक, शेरशाह सूरी, बख्तर खां। तो किसको कहा जाएगा भाई लखनौती का शेर, तो वो है कौन सा भाई, बख्तर खां। इसका खासकर ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा, ये अच्छे क्वेश्चन है। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो कहाँ पर, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर नागपुर में। तो कहाँ पर गाया गया था भाई, कहाँ पर, तो कलकत्ता में। कब गाया गया था, तो 1911 में। आपको पता ही है किसके स्वागत में गाया गया था, तो वो था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जब भारत घूमने के लिए आया था तो उसके स्वागत में गाया गया था। गाया था किसने, तो वो गाया था किसने, टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार। एड्स किस वायरस के कारण होता है, ये आप सभी को पता ही है। HBV, HIV, HCV, HAV। तो किसके कारण हुआ है, तो किसके, HIV के कारण। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो कुंभ जो लगाया जाता है कितने में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में या फिर 12 वर्ष में। तो कितने वर्ष में, तो ध्यान रखना भाई 12 वर्ष में। यह है पूर्ण। यदि पूछा गया अर्ध अर्ध कुंभ मेला, तो ध्यान रखना वो कितना है, 6। जो अपने हरिद्वार में लगता है ना अर्ध कुंभ मेला, जो 6 वर्ष में लगे, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। भारत में नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर या 5 दिसंबर। तो सर्विस डे कब मनाया जाता है, लीगल सर्विस डे, तो वो कब मनाया जाएगा भाई, 9 नवंबर को। डे का ध्यान रखना भाई, ये कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बारहमासा किस विषय से संबंधित है। बारहमासा एक शब्द है, बारहमासा, तो किस विषय से संबंधित है। तो किससे, मौसम से, चिकित्सा से, कृषि से या फिर खगोल से। तो किससे, 12 मतलब, मासा मतलब ध्यान रखना महीने, 12 मतलब 12, यानी कि 12 महीने किससे संबंधित है, मौसम से। ठीक है, ध्यान रखना, पुरानी कहावत है भाई। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो किसे कहा जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, रतन टाटा को, राजा राम मोहन राय को, विपिन चंद्र पाल को। तो किसे कहा जाएगा आधुनिक भारत का निर्माता, तो वो कौन सा है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत की बात करिए कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है ना, तो कौन सा है, अरावली, विंध्याचल, सह्याद्री या हिमालय। तो वो कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो भाई अरावली। यदि पूछा गया सबसे नवीन, तो हिमालय। सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम कौन सा है, हिमालय। और सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया। भारत को जो डिजिटल बनाना था तो कब से शुरू किया गया था, 2014 से, 2015 से, 2016 से या फिर 2017 से। तो डिजिटल इंडिया कब से अभियान शुरू हुआ था, तो कब से, 2015 से। ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखिए भाई, ये करंट के लेवल में भी लगते हैं और वैसे में भी। ब्लैक होल क्या है, ये पूछा गया है कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल क्या है, एक तारा, ग्रह, आकाशगंगा, अत्यधिक गुरुत्व वाला खगोलीय पिंड। तो क्या है ब्लैक होल, तो अत्यधिक गुरुत्व वाला क्या है भाई, खगोलीय पिंड।
इसके ऊपर से प्रकाश भी नहीं गुजरता, ध्यान रखना, ब्लैक होल के ऊपर से प्रकाश नहीं गुजरता, यह अपनी ओर खींच लेता है, ध्यान रखना इसको भी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो कौन सा? तो ध्यान रखना वो कौन सा है भाई, अपना एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा है। यदि मैं सबसे छोटे की बात करूं, सबसे छोटा महाद्वीप, तो वो ध्यान रखना वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? यानी कि भारत में जो संविधान है कि में जो अनुसूचियां हैं, तो कुल जो अनुसूची है वे कितनी है? ध्यान रखना भाई, कुल अनुसूची कितनी है? तो वे है 12। उन 12 में से ये पूछा गया है कि भाषाओं से संबंधित कौन सी है। ठीक है, ध्यान रखना, अनुसूची से एक क्वेश्चन बिल्कुल हर बार क्या है बनता है, इसको खासकर आप क्या है तैयार करके लेके जाएंगे। तो भाषाओं में कौन सी है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो कौन सी है भाषा से संबंधित भाई? 8वीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9वीं क्या है? 9वीं है संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति। ठीक है, 10वीं पूछेंगे तो कौन सी है? दल बदल कानून। ठीक है, यदि 7वीं पूछ ली गई तो ध्यान रखना इसका है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों क्या कर रखा है? विभाजन, वो भी कितने भाग में? 3 में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखेंगे इनको, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं भाई। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ठीक है, ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? स्वीडन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो कहाँ पर दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार? तो ध्यान रखना कहाँ पर? स्वीडन में, है ना, यानी कि इसके यहाँ पर एक जगह और है नॉर्वे, नॉर्वे में भी दिया जाता है। ठीक है, दोनों का खासकर ध्यान रखेंगे भाई। शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। बेजोड़ भारत अभियान किससे संबंधित है? बेजोड़ भारत अभियान किससे संबंधित है? यानी किस चीजों क्या है मिलाया जा रहा, बेजोड़ बनाना, है ना, तो वो किससे संबंधित है? पर्यटन से, शिक्षा से, खेल से या फिर स्वास्थ्य से? तो बेजोड़ भारत अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है, ध्यान रखना भाई, पर्यटन से। बात समझ में आ गई? पर्यटन मतलब घूमने फिरने की जगह, है ना। लोग सीधे राष्ट्रपति से किस अधिकार द्वारा संपर्क कर सकते हैं? यानी कि यदि किसी को क्या है राष्ट्रपति से मिलना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्या है डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिल सके? तो इसका जो उत्तर में है आर्टिकल 32 के द्वारा, आर्टिकल 136 के द्वारा, आर्टिकल 72 के द्वारा या कोई नहीं। तो राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार जो दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ध्यान रखना वो कोई भी नहीं है, केवल आर्टिकल 32 से क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है, केवल यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, यदि क्या हो रहा हो, मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, हनन मतलब यदि तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो तुम्हारे मौलिक अधिकार के लिए, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हम सीधे 5 रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यदि मौलिक अधिकारों कोई हनन कर रहा अधिकारी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो तुम्हारे मौलिक अधिकार हनन कर, तो आर्टिकल 32 के तहत, जिसे क्या बोल लगाया आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचार, क्या बोल लगाया भाई इसको? संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार के तहत, संवैधानिक उपचार में क्या है 5 तरह की क्या है रिट जारी की गई है, जिनके द्वारा हम सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन सीधे राष्ट्रपति से बात करने के लिए या संपर्क करने के लिए कोई भी आर्टिकल संविधान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ठीक है, ध्यान रखना, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, तो कौन सी? तो स्कर्वी रोग कौन सी? विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखना कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब है मसूड़ों से खून आना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दांतों
क्या पूछा जाता है कि पारिया पारिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया, पायरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो दो ऑप्शन आपके पास में वहां होंगे, जैसे मैं बात करूं ए बी सी डी, ऐसा होगा दांत, मसूड़े, होठ या फिर गला। ऐसे आपके पास में ऑप्शन होंगे कि पायरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करेगा, ध्यान रखना। पायरिया हमेशा कहाँ लगता है, ध्यान रखना, मसूड़ों में। तो स्कर्वी जो रोग है वो कहाँ पे है, मसूड़ों से क्या आता है, खून आता है। कभी भी दांतों से खून नहीं आता, वो कहाँ से आता है, मसूड़ों से आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किस विटामिन कमी से क्या है स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह है रतौंधी। ठीक है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है। एक ये विटामिन के फिलक्यूनोन वाला, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है। पद्मावती किसने लिखी थी? पद्मावती एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर, तुलसीदास या फिर रैदास। तो किसने लिखी थी पद्मावत? तो पद्मावत जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने, है ना। पद्मावती का वियोग वर्णन, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पद्मावती का वियोग वर्णन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा, गिर, सुंदरवन, रणथंभौर। तो कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा जो पूछा गया है, तो वो कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा है भाई, सुंदरवन का अपना जो है वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। गिर गुजरात में। काजीरंगा असम में। ठीक है, इनका भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है भाई अपना? राजस्थान, गिर गुजरात और काजीरंगा असम। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये भी, है ना, ध्यान रखेंगे। ये किसके हैं? गिर वाला शेर के लिए, और रणथंभौर भी हिरन के लिए। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ठीक है। नेपाल भारतीय सीमा पर, असम में, अरुणाचल में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो कंचनजंगा कहाँ पर है भाई? कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ है? नेपाल और भारत की सीमा पर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेपाल में जाते ही उसका नाम क्या हो गया? एवरेस्ट। सॉरी, एवरेस्ट तो भारत में है। नेपाल में, नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो वो कौन सी है? उसे बोला जाएगा सागर माथा। और इस सागर माथा को भारत में क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है एवरेस्ट। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये पूछा गया है। एसओ, Na, St या एस खल्ली। तो ध्यान रखना, सोडियम क्या है? Na, है ना, सोडियम Na। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? SNDT मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर भोपाल विश्वविद्यालय। तो वो कौन सा है? SNDT मुंबई में जो है पहला बार क्या है, खोला गया था। अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक का ध्यान रखना, किस वंश के थे? मौर्य के, गुप्त के, कुषाण के या फिर मगध के। तो किस वंश के शासक थे? तो ध्यान रखना वे किसके थे भाई? मौर्य के। ठीक है, ध्यान रखना। गुप्त के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाण वंश के कनिष्क सबसे फेमस रहे। मगध के कौन रहे? बिंबिसार। कौन सा राज्य भारत का मसाला बॉक्स कहा जाता है ना, या मसालों का राज्य कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है ऐसा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कौन सा है मसालों का? तो वो कौन सा है भाई अपना? केरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केरल हमेशा पहले से ही किसके लिए? मसालों के लिए फेमस रहा है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी।
दिवस का खासकर ध्यान रखेंगे। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाएगा भाई? वो अपना 15 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान की 73वीं व 74वीं संशोधन किससे संबंधित है ना? संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो वो किससे संबंधित है? नगर निकाय व पंचायतें, चुनाव आयोग से, भाषा से, या फिर न्यायपालिका से? तो किससे संबंधित है संविधान संशोधन 73 और 74? तो वो किससे है भाई? ध्यान रखना, नगर निकाय से व पंचायतों से। यानी कि इसको दोनों का ध्यान रखना। 73वें द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी भाई? 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची क्या है? जोड़ी गई थी। जो किससे है? ये ग्राम पंचायत से है, और ये किससे है? नगर पंचायत से है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नगर निकाय व पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन हुए वे हुए 73वां और 74वां, ठीक है, जिसके द्वारा 11वीं और 12वीं संविधान अनुसूची क्या है? जोड़ी गई। बर्फ का पर्वत किसे कहा जाता है? बर्फ का पर्वत किसे कहा जाता है? हिमालय को, गंगा को, हिमनद को, या एल्पस को? तो बर्फ का पर्वत किसे कहा जाता है? तो वो क्या होता है? हिमनद, यानी कि ग्लेशियर। ग्लेशियरों को ही क्या कहा जाता है? बर्फ का पर्वत का, क्योंकि ये क्या है? साल भर क्या है? बर्फ से ढके रहते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर, या फिर हिंदी में उनको बोलते हैं हिमनद। दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? दुनिया में जो पाया जाने वाला है सबसे बड़ा जीव है वो कौन सा है? हाथी, ब्लू व्हेल, जिराफ, या हिप्पो? तो कौन सा है वो? ध्यान रखेंगे अपना ब्लू व्हेल है, आप सभी को पता ही है कि ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अपने मानव शरीर के जो हड्डियां होती हैं लग कितनी है टोटल? तो कितनी? 306 है ना, सॉरी 206। तो मानव शरीर की जो छोटी हड्डी है वो कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है, तो वो कौन सा है भाई? फीमर, स्टेपस, रेडियस, मलियस, ठीक है। फीमर यानी कि क्या है? जांग की हड्डी। स्टेपस यानी कि कान की हड्डी। रेडियस यानी किसकी? हाथ की, सॉरी पैर की। मिलियस भी कहाँ पे आओगी? पैर में आओगी, है ना, रेडियस, अल्ना। ये सब क्या है? हाथ पैर में पाई जाने वाली। फीमर यहाँ पूछी गई सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है? ध्यान रखेंगे कौन सी भाई? अपनी स्टेपिस, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, या फिर कांडला? तो प्राकृतिक की बात करी जो पहले से ही बना हुआ है, तो कौन सा है भाई? अपना मुंबई। इसका खासकर ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस, या एंड्रिल? तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले क्या है? कदम रखा था किस पर? चंद्रमा पर। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा है वो। मैग्ना कार्टा, नया नीचे की तरफ बना दिया थोड़ा सा। मैग्ना कार्टा किस देश से जुड़ा है ना? मैग्ना कार्टा किस देश से जुड़ा है? फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, या फिर रूस से? तो किससे? तो वो है इंग्लैंड से, ठीक है, ध्यान रखना। मैग्ना कार्टा क्या है? एक संविधान का प्रारूप है, संविधान के जैसा ही है, ध्यान रखना, संविधान के जैसा प्रारूप, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, या फिर अफ्रीका? तो सबसे छोटे की बात करी तो वो कौन सा है? अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान। सबसे बड़े की बात करते हैं तो एशिया, है ना। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ध्यान रखना, मदर टेरेसा को किसके लिए मिला था? शांति के लिए। किसके लिए मिला था भाई? शांति के लिए।
तो वो किस वर्ष मिला था? 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1981 में। तो कब मिला था? 1979, है ना, ध्यान रखना। मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 के तहत मिला था। बात समझ में आई दोस्तों? तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये देखेंगे, आप देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना किसी भी तरह से, ठीक है। करंट अफेयर का खासकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं, बाकी सब ओल्ड आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके क्या है, कंप्यूटर से होंगे। तो ये ही सारा का सारा मैटर है। मैथ रीजनिंग बहुत आसान होगी, जिसे तुम आप पूरे के पूरे करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है।